माइक टेस्टिंग। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आयशा, राहुल, चेतन। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबको? कमेंट करके बताइए फटाफट से। रश्मि कह रही हैं, पता नहीं क्या कह रही है यार, निकल गया। आकाश गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताओ। सर आज क्या करने वाले हैं? बेटा आज हम इकोनॉमिक्स का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास के इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, विकास, वो करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्ट है आपको पढ़ने में इसको। बहुत दिन बाद हो रही है आपकी एसएसटी स्टार्ट। आई थिंक आपका 2 वीक्स तक शायद आपका मैथ्स ही हो रहा था। एम राइट? ये लो भाई, देख लो। चलिए स्टार्ट करें फटाफट से, आगे सब लोग। सर पीडीएफ नहीं मिला बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करना जिसको पीडीएफ नहीं मिला, वैसे तो सबको मिल गया होगा। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली है तो मुझे व्हाट्सएप पे करके मतलब हाई का मैसेज करे कि सर पीडीएफ नहीं मिली है, तो मैं उसको वहीं पर सेंड कर दूंगा पर्सनली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है आपका। ठीक है, बहुत ही ईजी, जैसे बोलते हैं मतलब बेस लेवल पे, जैसे आपको बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का अगर बेस तैयार करना हो आपको, तो वो चैप्टर है आपका, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ हर बच्चा कि आप अपने लेवल पे डेवलपमेंट क्या समझते हो, यानी आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, बताइए। यानी विकास का अर्थ क्या है आपके, मतलब आपके लिए विकास का अर्थ क्या है, चलिए बताइए। और बताने से पहले ये बताऊं मैं आपको कि सबके लिए, हर लोगों के लिए, यानी जितने पीपल्स रहते हैं यहाँ पे, सबके लिए विकास का अर्थ अलग रहता है। यानी आप मेरे लिए डेवलपमेंट पूछोगे तो मेरे डेवलपमेंट क्या होगी कि भाई मेरे बैच में ज़्यादा बच्चे रहे, मेरे हर बैच में जितने बच्चे रहते हैं उनके 90+ आए, अगर आते हैं तो मेरा डेवलपमेंट हो गया है ना, मैं सोचूंगा डेवलपमेंट मेरे लिए है वो। ठीक है, आपके लिए क्या डेवलपमेंट है? आपके लिए डेवलपमेंट होगा कि भाई हमारे 90+ आ जाए, हमारे पास लाखों करोड़ रुपए हो जाए, है ना, आईफोन ले ले हम, टिकटॉक बनाए उस पर, तो आपके लिए डेवलपमेंट होगा, है ना। कोई भाई हमारा शॉर्ट्स बनाता होगा तो उस पर लाखों व्यूज़ आ जाए उस पर, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, है ना। हमारी मम्मी के लिए क्या डेवलपमेंट होगा? घर पे वॉशिंग मशीन आ जाए, है ना, नई टेक्नोलॉजी वाली, जो अपना आप कपड़े धोती है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो बेटा? तो फटाफट से बताओ कि आपके लिए क्या डेवलपमेंट मैटर करता है, यानी आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट से। जी जी जी, वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया सर। मैं क्रिकेट में अगर अच्छा स्कोर बना लूँ तो वो मेरी डेवलपमेंट है। वेरी गुड बेटा। शिवम ने बताया। ओके, अंकिता कह रही है सर फ्रीडम, हाउस फ्रीडम, अगर मुझे फ्रीडम मिल जाए तो वो मेरी डेवलप, वेरी गुड, ठीक है। चलिए फटाफट से डेवलपमेंट का अर्थ देखते हैं होता क्या। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड बेटा। यस, चलिए पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में हम पढ़ने वाले बेटा आपका इंट्रोडक्शन, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या क्या आपका डेवलपमेंट का मीनिंग होता है। व्हाट इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, यानी डेवलपमेंट आपको क्या प्रॉमिस करता है। ठीक है, एम इनकम एंड अदर गोल्स, एक एक करके सारे पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए या कोई भी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हो तो उसका एक ही रूल होता है कि कॉपी आप लेके बैठे। ठीक है, कॉपी प्लस एनसीईआरटी आपकी ओपन होनी चाहिए। एसएसटी में खास कर दो आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी से अलग नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, डीप में जानेंगे हर टॉपिक को, और बुक सामने हो आपकी, और नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन सामने हो। ठीक है, जिस बच्चे को बिल्कुल स्लो है वो नोट्स साथ के साथ ना बनाए, वो एक बार वीडियो देखे, फिर दोबारा उसको 2x स्पीड पे देख के उसको नोट्स बनाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। व्हाट इज डेवलपमेंट? ठीक है, एक बच्चे से पूछ रहा था डेवलपमेंट क्या है, तो किसी ने किसी के लिए कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है,
कि भाई उसके यहाँ पे मकान बन जाए, गलियाँ बन जाए, नाले बन जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। ओके, किसी ने कमेंट करा प्रोग्रेस, कमेंट हो प्रोग्रेस आपका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट होगा। मॉडिफिकेशन जानते हो? मॉडिफिकेशन क्या? मॉडिफाई होना, है ना? मॉडिफाई होना, उसमें चीजें चेंजेस करना, वो डेवलपमेंट होगा। कोई बेरोजगार है जिसके पास नौकरी नहीं है, तो उसको अगर नौकरी मिल जाए तो वो उसके डेवलपमेंट होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका सोचो स्कूल बहुत बेकार है, डेस्क टूटे वगैरह है, ठीक है, बोर्ड भी टूटा हुआ है, अगर वहाँ पे नए डेस्क्स लग जाते हैं, नया बोर्ड लग जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाता है वहाँ का, तो वो भी आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर इंडिविजुअल के हिसाब से, हर लोग के हिसाब से डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। किसी के लिए डेवलपमेंट अलग होता है और किसी के लिए अलग होता है। ठीक है। आपके लिए डेवलपमेंट क्या मैटर करता है, ये आप बताइए फटाफट से। चलिए, कुछ बेसिक नीड्स होती है हमारी, वो डायलॉग सुना होगा ना आपने, रोटी कपड़ा मकान, किस हीरो का किस पिक्चर का डायलॉग था वो? आई थिंक अमिताभ बच्चन का था, आई थिंक। बता रहे जरा किसका था? हाँ। तो कुछ बेसिक नीड्स होती है हमारी, यानी बेसिक कुछ आवश्यकताएं होती है हमारी, जो हमें पूरी ही करनी चाहिए, है ना? बेसिक नीड जिसे बोलते हैं, जिनके अलावा इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे इनकम हो गई आपकी, हेल्थ हो गई आपकी, और एजुकेशन हो गई आपकी। ठीक है। हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य, इनकम यानी आपकी आय, यानी जिससे आप घर चलाओगे, एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा, ठीक है, जो आप अभी ले रहे हो। ठीक है। ये तीन या चार चीज आपकी क्या होगी बेटा, आपकी बेसिक नीड्स हो गई। बेसिक नीड में आप अगर एक चीज और ऐड करना चाहे तो आप क्या ऐड कराना चाहेंगे? अगर जो चीज तीन चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, अगर आपको मौका मिले कि आप कुछ चीजें ऐड कर सको बेसिक नीड्स में, तो आप क्या ऐड करना चाहोगे? फटाफट से कमेंट करके बताइए। सुधांशु बेटा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है। 10th क्लास है बेटा, पढ़ ले। ठीक है। चीजें बड़ी आसान करके कराई जा रही है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ठीक है। ओके। सर मोबाइल ऐड कर दो। किसने कहा ये? राकेश। मोबाइल ऐड कर दो, वेरी गुड बेटा, शाबाश। मोबाइल ऐड करते हैं अभी बेसिक नीड्स में आपकी, बिना मोबाइल के तो आप रह ही नहीं सकते। और इंस्टाग्राम ऐड कर दे, बताओ। रिंग लाइट, जो रिंग लाइट पे बच्चे वीडियो बनाते हैं आजकल के। हाँ, तो वो सब बेसिक नीड नहीं है, वो फालतू के चोचले हैं आपके। ठीक है। उसके बिना भी आप रह सकते हो। चलो ठीक है। ये बेसिक नीड्स है जो इन सब जो पीपल्स है, जो इंडिया के सिटीजन है, जो बाहर के सिटीजन जो भी है, उनकी बेसिक नीड मिलनी चाहिए उनको। चलो ठीक है। अब आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आप अभी जिस घर में रह रहे होंगे, मैक्सिमम बच्चों मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम भी करते थे एक टाइम पे। ठीक है। तो आपके अभी घर में क्या होगा? कूलर होगा, पंखा होगा, ठीक है, बहुत गर्मी के टाइम पे। ठीक है। और आप पढ़ाई करते हो अच्छे से, ठीक है, आपकी नौकरी लग गई 1 लाख पर मंथ की। ठीक है। तो आप सीधा क्या करोगे? आप घर पे जाओगे, बोलोगे भाई हम जी ऐसी एसी लगाएंगे फटाफट से दोनों कमरों में, और आप एसी लगा लोगे। ठीक है। तो आप कूलर से जो एसी में शिफ्ट हुए हैं, आप कूलर से जो एयर कंडीशनर में शिफ्ट हुए हैं, तो आपका क्या सुधरा है? वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरा है। क्या सुधरा है वो बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले आप साइकिल चलते थे, फिर आप कार पे चल रहे हो, तो आपका क्या सुधरा बेटा? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले आप मंगल बाजार से कपड़े खरीदते थे बेटा, आप कहाँ से खरीद रहे हो? मॉल से। तो आपका क्या सुधरा बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। समझ में आया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है बेटा? यानी इम्प्रूविंग करंट स्टेटस, यानी आपका जो अभी करंट स्टेटस है, अभी आपका जो करंट स्टेटस है उसका इम्प्रूव होना, उसको कहते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना? आपका सुधरना। ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? बताइए फटाफट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? यानी जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट बनाएगी उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, है ना? क्या क्या हमारी उस पर इम्प्रूवमेंट होती है, क्या क्या हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होती है, क्या क्या हमारा डेवलपमेंट होता है हमारे देश का, हमारे जगह का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे स्टेट का, कि उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे डिपेंड होता है ना? जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, फिलहाल का एग्जांपल बताऊँ कि पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो डिपेंड करता है कि ये पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, मतलब एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर है पेट्रोल के प्राइस डिसाइड करने के लिए, लेकिन एक फैक्टर क्या है? आपकी गवर्नमेंट के पॉलिसीज, टैक्सेस वगैरह। ठीक है। तो वो भी डिपेंड करते हैं आपके डेवलपमेंट पे। ओके।
चलिए जी फटाफट से। अच्छा, ये एसेट्स और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, आप गवर्नमेंट के लिए एसेट्स कब हो और लाइबिलिटी कब हो, है ना? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे, एसेट्स और लाइबिलिटी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सोचो आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप के अच्छे मार्क्स आते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपको, आप इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है, फॉर सपोज, ठीक है, और आप अच्छी इनकम लेते हो, ठीक है, और आप गवर्नमेंट को क्या दोगे? इनकम लोगे तो आप टैक्स दोगे। टैक्स दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल। ओके। अगर आप टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या हो बेटा? गवर्नमेंट के लिए इनकम वाले पर्सन हो, तो आप एसेट्स हो। आप सरकार के लिए क्या हो बेटा? संपत्ति हो। यानी सरकार, आप सरकार को कमा के दे रहे हो। समझ रहे हो बात? तो सरकार के लिए अच्छी बात है। यानी देश में जितने लोग एसेट्स बनेंगे, यानी जितने लोग संपत्ति बनेंगे, वो देश के लिए अच्छी बात होगी, है ना? वो लोग टैक्स देंगे और टैक्स से देश चलेगा हमारा, ठीक है। अब बात है लाइबिलिटी के मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा आपका कि आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आप भी आपको जैसे अभी एक बच्चा था, पता नहीं कौन सा राजेंद्र करके बच्चा था, वो परेशान था बिल्कुल, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? तो बेटा आप पढ़ाई करोगे नहीं, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो नल्ले घूमोगे आप, है ना? तो आप ना टैक्स पे करोगे, ना आप टैक्स पे करोगे, तो आप एक तरीके के बोझ रहोगे देश पे भी, घर पे भी। तो आप एक लाइबिलिटी रहोगे, क्या रहोगे? लाइबिलिटी रहोगे, एक बोझ रहोगे, एक देश पे भी और घर पे भी। ना आप टैक्स पे कर रहे हो, ना आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना आपको कोई नौकरी मिल रही है, ना कोई काम कर रहे हो, तो आप क्या होगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लाइबिलिटी को एक बोल सकते हैं हम क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ऐसी एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग है, यानी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो ऐसी बैठी हुई है ना, खाली पीली खाली पी रही है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है, माँ बाप का पैसा उड़ा रही है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं बता दिया मैंने आपको, ठीक है, और लाइबिलिटी कौन से पर्सन होते हैं भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और आपको डिसाइड करना है कि आप बड़े होगे क्या बनोगे, ठीक है, सरकार के लिए एसेट्स बनोगे या लाइबिलिटी बनोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? फटाफट से बताओ, यहाँ तक का पॉज लेते 1 मिनट का, बताओ सारे कमेंट करके फटाफट से। रुद्राक्ष कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। निशा, सर स्कूल में करा दिया, समझ में नहीं आया था, अब आ गया, वेरी गुड। बेटा हर चीज आएगी बेटा, आप नोटिस करोगे कि आपको जितनी चीजें कराई जाएंगी यहाँ पे, वो स्कूल से आपको स्कूल में 50% कराया जाएगा, तो यहाँ पे आपको 100% कराया जाएगा, यानी डबल। यानी कंटेंट में आपको बुक से ज्यादा मिलेगा, आप चाहे भी कौन सी बुक उठा के देख लो, ठीक है, आपको हर सिलेबस कवर मिलेगा। चलो आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट। अब व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, कि डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हर एक पर्सन के लिए क्या है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है बेटा? अलग अलग है। तो पहला देखते हैं हम, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। लैंडलेस का मतलब क्या होता है? जिनके पास ऐसे लोग, यानी ऐसे मजदूर जिनके पास वो लैंडलेस है, यानी उनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा भाई? बताओ फटाफट से कमेंट करके। अगर कोई बंदा के पास घर नहीं है, वो डेली वर्कर है, लेबर है, मजदूर है गांव में, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा क्या? डेली वेजेस, है ना? डेली वेजेस हो, वेजेस का मतलब मजदूरी, यानी उसको रोज मजदूरी मिले। क्वालिटी एजुकेशन ऑफ सोशल, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, क्वालिटी एजुकेशन मिले उसको, क्या मिले? क्वालिटी एजुकेशन मिले, किसकी? बच्चों की, यानी उसके जो बच्चे हैं मजदूर के, उसको क्या मिले बेटा? क्वालिटी एजुकेशन मिले उन बच्चों को, ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसका जो सामाजिक भेदभाव करते हैं जो लोग आजकल के, मतलब कुछ अब तो बहुत कम हो गया, पहले के टाइम पे जो होता था, शायद अभी भी कई जगह पे होता है, देखा जाता है। तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव उनको ना मिले, ठीक है, अगर ऐसा सब होता है तो उनके लिए क्या होगा बेटा? वो डेवलपमेंट होगा। ओके जी। अब प्रॉस्पेरस लैंड ऑनर्स, यानी ऐसे बंदे, अब सेकंड पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, फर्स्ट क्लियर। इन लैंडलेस रूरल लेबर जो होंगे उनके लिए क्या होगा बेटा? उनके लिए क्या गोल होगा, यानी उनके डेवलपमेंट का क्या गोल होगा? उनको डेली वेजेस मिले, दिहाड़ी मजदूर मिले उसको, ठीक है, उनके बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है वो क्या हो? अच्छी क्वालिटी की मिले, और उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। ओके, ये उनका गोल होगा, यानी उनका ये उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा, प्रॉस्पेरस लैंड ऑनर्स, यानी जो प्रॉस्पेरस का मीनिंग होता है जो ज्यादा लैंड ओवर्स, है ना, जिनके पास जो लैंड है, जमीन है, वो क्या हो? ज्यादा हो, जैसे फार्मर्स। मैक्सिमम फार्मर की बात नहीं हो रही यहाँ पे,
कुछ परसेंट फार्मर की बात हो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है? उनके लिए क्या गोल होगा बताइए? जिनके पास बहुत ज़मीन है, मतलब कई बीघा ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन है उनके पास, उनके लिए गोल क्या होगा डेवलपमेंट के लिए बताइए फटाफट से? जी, सुनिए बेटा, यहाँ पर एक बच्चे को कमेंट नहीं आता है, ठीक है? कम से कम बेटा मैक्सिमम यहाँ पर थाउजेंड कमेंट गुजरते हैं यहाँ से बिल्कुल स्पीड में। तो सबका स्पीड में इतना कमेंट निकलते हैं तो सबका ऐसा ज़रूरी पॉसिबल नहीं है कि सबके कमेंट पढ़े जाए, ठीक है? फिर भी मैं बेटा यहाँ पढ़ाने आते हैं टीचर्स, यहाँ कमेंट पढ़ने नहीं आते आपके, ठीक है? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चों के डाउट लिए जाए, ओके? तो आपका अगर कमेंट नहीं पढ़ा जाता तो इसका मतलब है आपका कमेंट इर्रेलेवेंट है कि सर कैसे हुआ, ये चैप्टर कब होगा, है ना? तो आप काम के कमेंट करिए कि सर ये समझ में नहीं आया पॉइंट, तो मैं बताऊंगा जरूर। हाँ, तो किसानों के लिए जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके लिए भाई क्या होगा? देखो, इसको बताने के पहले तुम्हें एक पॉइंट बताना पड़ेगा हमें। एमएसपी, व्हाट इज एमएसपी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसपी? एमएसपी का मीनिंग होता है बेटा मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस, देखो किसानों को क्या होता है, अभी आपका किसान आंदोलन आंदोलन जो भी हुआ था अभी देशों में, अभी जो ठीक हुआ है बिल्कुल, किसानों की जो मांगे बिल्कुल ठीक थी हमारे देश की। उनकी मांग क्या थी भाई? देखो, एक किसान जो भी होता है वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है? सोचो, एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको मैं कि एक किसान है, मैं किसान हूँ समझ लो, ठीक है? मैंने खेती करी भाई, किसकी करी? गेहूं करी, ठीक है? मैंने गेहूं की खेती करी है आपकी, ठीक है? ओके। तो उस दिन क्या हुआ, गेहूं जो था उस साल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव लेवल पे। यानी हर किसान के पास गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सेसिव लेवल में, मतलब भंडार जमा हो गया गेहूं का। तो अगर भंडार जमा हो गया गेहूं का, तो गेहूं की मार्केट में वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सस्ती हो जाएगी। सोचो, आप सोचो, कोई भी चीज़ ऐसी ज़्यादा हो चुकी है आपके पास, है ना? वो पड़ा होगा ना, हमने डिमांड सप्लाई पड़ा होगा। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइस ज़्यादा हो जाता है। यानी कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है तो आप कैसे बेचोगे उसको, है ना? कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो जो डीलर्स होते हैं जो खरीदते हैं किसानों से, तो वो क्या कहेंगे भाई? सोचो, मेरी कॉस्ट पड़ती है एक गेहूं की, 1 किलो गेहूं की 20 रुपए किलो, है ना? मैं किसान हूँ, मैंने इस साल, दोबारा बताता हूँ मैं किसान हूँ, मैंने इस साल गेहूं की खेती करी है और इस साल मेरी खेती बहुत अच्छी हुई है ना? बहुत एक्सेसिव लेवल पे, है ना? ओके। तो भाई मेरे पास डीलर आता है, तो वो कहता है भाई इस साल तो भाई बहुत ज़्यादा गेहूँ हुआ है, तो मार्केट में इतना कंजम्पशन है, लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपसे कम कीमत में लेंगे, ठीक है? मेरी कितनी कीमत लगती है भाई? मेरी सब कुछ मिला मुला के 20 रुपए किलो मुझे पड़ता है, ठीक है? अगर 20 रुपए किलो से मैंने नीचे बेचा तो मुझे हानि होगी, अगर 20 रुपए से मैंने ऊपर बेचा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जो कि मुझे बेचना चाहिए, ठीक है? वो डीलर मुझे बोलता है कि मैं आपसे गेहूँ खरीदूंगा 15 रुपए किलो में, 15 रुपए पर केजी में। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किसान के लिए क्या होगा, अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो आपका आंसर होगा सर बुरी बात है ना? उसकी कॉस्ट ही अगर 20 रुपए है, 19 रुपए है, जो भी है, और आप 15 में लोगे उससे, तो उसका जाहिर सी बात है लॉस होगा, है ना? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सरकार, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट सरकार जो होती है, वो किसानों को क्या देती है? एक मिनिमम सेलिंग प्राइस देती है कि कोई भी फसल है, अगर हम उसकी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करेंगे, यानी 20 रुपए आपकी लागत है, तो हम मिनिमम क्या तय करेंगे? 20 रुपए ही उसकी मिनिमम तय करेंगे कि इससे कम कोई भी आपसे खरीद ना सके, ठीक है? अगर इससे कम कोई बेचता है तो आप हमसे आइए, हम आपसे 20 रुपए किलो ले लेंगे। बात समझ में आई? यानी मिनिमम सैलरी प्राइस क्या है, एक ऐसी लिमिट तय कर दी जाती है सरकार के द्वारा कि इससे नीचे कोई भी डीलर या फिर कोई भी लोग उससे नीचे खरीद ना पाए। अगर उससे नीचे कोई प्राइस बोलता है तो किसान क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हम तुम्हें नहीं बेच रहे, हम जा रहे हैं सरकार के पास, सरकार में बोल रही है भाई कोई तुम्हें ना बेचे, अगर कम प्राइस पे कोई दे रहा है तुम्हें तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें एक मिनिमम सेलिंग प्राइस दे देंगे, जो तुम्हारा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है? आई बस में, ठीक है? तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होती है भाई? एक कम से कम मूल्य मूल्य प्राइस, जिसमें किसानों का क्या ना हो, लॉस ना हो, ठीक है? फिर किसानों का क्या होगा भाई? आप देखो, अब किसानों के डेवलपमेंट क्या होगा? हायर प्राइस फॉर इट्स क्रॉप, यानी जो क्रॉप वो उगा रहे हैं, जो खेती वो कर रहे हैं, उनके लिए उसकी प्राइस क्या मिले? हाई मिले, बिल्कुल हाई मिले। मतलब आप 20 रुपए पर केजी अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका प्राइस कितना मिले? उसको 50 मिले, 30 मिले, यानी हाई प्राइस मिले, तो उसका ये गोल होगा, ठीक है? चीप लेबर्स मिले उसको, सस्ती लेबर मिले, है ना? फार्मर के लिए भाई गोल क्या होगा डेवलपमेंट का? कि उसको जो, एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका क्या, हायर प्राइस, यानी उसको ज़्यादा प्राइस मिले उसकी खेती का, है ना, जो उगा रहा है वो। सेकंड, उसको चीप लेबर मिले,
है ना, जो उसको मजदूरी है वहां पे, मजदूर जो काम करते हैं वो सस्ते में काम करके निपट जाए ताकि उसका प्रॉफिट हो, ठीक है। ओके। थर्ड है बेटा अर्बन अनएम्प्लॉय यूथ, ठीक है। यानी जो अर्बन है, अर्बन मीनिंग जो शहर वाले लोग हैं जो अनएम्प्लॉय है, जो बेरोजगार है, यूथ। यूथ मीनिंग जो 18 से प्लस हो चुके हैं आपके, जो यूथ है, युवा है, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, ठीक है। उनका क्या गोल रहेगा आपका? उनका गोल रहेगा आपका रेगुलर जॉब, उनको रेगुलर जॉब मिल जाए, है ना, एक रोजाना की जॉब मिल जाए उनको। वेज गुड, अच्छा रोजाना की जॉब मिलने से अलावा उनको जो वेजेस है, उनकी जो सैलरी है, वो भी क्या होनी चाहिए बेटा? अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ओके। सोशल सिक्योरिटी, एक उनको सामाजिक सुरक्षा ही मिलनी चाहिए, एक सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। जैसे एक आपका ये नहीं होगा कि गार्ड खड़ा कर दिया गेट के बाहर, नहीं। सुरक्षा का मीनिंग है आपका सामाजिक सुरक्षा, यानी कि आपकी रिटायरमेंट के क्या प्लान है, यानी आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपके क्या प्लान है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो सरकार आपके लिए क्या करेगी, कंपनी आपके लिए क्या करेगी, है ना। एक ईएसआई कार्ड बनता है लोगों का, है ना, एक इंश्योरेंस होता है लोगों का, कंपनी कराती है ना। कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी उसका पे करती है। तो ये सब होती है बेटा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, है ना, ये भी मिलनी चाहिए उसको। आई बस उनमें फटाफट से भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, ऐसी बात नहीं बनेगी। समझ में आया तो बताओ यस और नो, नहीं आता बताओ रिपीट करें। बोलिए। घनश्याम बोल रहे हैं सर, समझ में आ गया, ओके। ज्योति भी के लिए सर समझ में आ गया, ज्योति, सीमा, शिवम, नारायण, ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्हें रिवाइज करा तो मैं फर्स्ट लैंडलेस रूलर। यहाँ क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना। इन अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। लैंडलेस रूलर लेबर का क्या गोल होगा आपको? उसको डेली वेजेस मिल जाए, है ना, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए उसको, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो उसको, है ना। ओके। फिर फार्मर जो उनके पास बहुत जमीन है, उनके लिए क्या गोल रहेगा आपका? उनके लिए क्या गोल रहेगा बेटा? उनका गोल रहेगा आपका कि उनको हाईएस्ट प्राइस मिले, उनको उनकी जो क्रॉप मिल रही है, उनको जो खेती कर रहे हैं उनकी हाई प्राइस मिले, ठीक है। चीप लेबर मिले, उनकी जो लेबर है क्या मिले, सस्ते में काम मिल जाए उनका, जो सस्ते में काम उनका लेबर कर चुके, ठीक है। थर्ड है आपका अर्बन अनएम्प्लॉय यूथ, यानी जो अनएम्प्लॉय यूथ है आपका, बेरोजगार युवा है, उनके लिए क्या गोल रहेगा आपका? रेगुलर जॉब, इनको जॉब मिले रेगुलर, एक अच्छी सैलरी मिले और सोशल सिक्योरिटी मिले, ओके। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है मैंने बता दिया आपको। किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख ले, ठीक है। अच्छा। फिर फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर बहुत मतलब जो इनके पास भर के पैसा होता है, उनके लिए क्या गोल रहेगा? उनके लिए गोल रहेगा कि भाई हमारी सैलरी बढ़ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो अमीर है भाई। उनके लिए गोल रहेगा कि उनको डेली सैलरी मिल जाए या अच्छी एजुकेशन मिल जाए? भाई उनको तो मिल रही है ऑलरेडी, है ना, उनको तो मिल रही है ऑलरेडी। तो उनके लिए क्या गोल रहेगा? उनके चोचले रहते हैं अलग से, है ना, कि चिप्स मिल जाए हमें। नहीं, उनके लिए क्या गोल रहता है बेटा? आपको देखो, वहां पर क्या गोल रहेंगे आपके, जो थोड़ी ठीक फैमिली हो जाती है जहाँ पर सैलरी वगैरह सिस्टम नहीं रहता है, उनके क्या गोल रहेंगे? आपको इक्वल ट्रीटमेंट, वहां पर क्या मिले उनको? इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनको, है ना। और ये सिर्फ रिच फैमिली की बात नहीं हो रही है, हर फैमिली की बात हो रही है, हर फैमिली में होना चाहिए, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पीपल इन फैमिली, परिवार में हर सदस्य को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो मदर हो, चाहे फादर हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, ताकि वो आगे चल के बढ़ सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों को फ्रीडम दे दिया आपने कि वो रात को 8 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं, और लड़कियों को फ्रीडम नहीं दिया आपने कि भाई शाम को आप 6 बजे से पहले घर पे आ जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर सबको मौका मिल रहा है, लड़कों को भी बराबर मिलना चाहिए और लड़कियों को भी बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। जो हमारा घर था, मैं अपनी पर्सनल बताऊँ आपको बात, तो हमारे घर में बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को कुछ अलग छूट दी जा रही है और लड़कियों को कुछ अलग दिया जा रहा है, नहीं। सबको बराबर मौका दिया जाता है, ठीक है। यानी एक टाइम जो होता है वो लड़कों के लिए फिक्स होता है, लड़कियों के लिए फिक्स होता है, ठीक है। यानी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पीपल्स, है ना। कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, उनको फ़ोन नहीं दिया जाता है, उनको टाइम लिमिट लगाई जाती है कि भाई इतने टाइम पे तुम घर आनी चाहिए, और लड़कों को ऐसा नहीं किया जाता है ना। तो उनके लिए उन लड़कियों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि उनको फ्रीडम मिले, है ना, उन लड़कियों के लिए डेवलपमेंट चीज़ होगी, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया बात तक यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
एमएसपी हो गया आपका। डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, क्या विकास विनाशकारी हो सकता है? अगली हेडिंग है आपकी, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, क्या विकास आपका डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। डेवलपमेंट जो है आपका वो विकासकारी विनाशकारी आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? कंस्ट्रक्शन और डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम जानते हैं सब बच्चे, साइंस पढ़ रखा होगा आपने, है ना। डैम जो होता है बांध, जिसे हिंदी बोलते हैं। देखो बांध कौन बनवाता है? सरकार बनवाती है। फॉर पर्पस, किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है, बिजली बनाई जाए। ओके। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कंपनी के फंक्शन होते हैं, है ना। फैक्ट्रियों में पानी चल जाए, अच्छे से पानी चल जाए, ताकि मशीनें अच्छे से काम कर सके, पानी सप्लाई हो सके, ठीक है, लोगों के घर तक। तो ये सारे कुछ पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं आपके डैम बनाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गए फायदे आपके, ये तो हो गए डेवलपमेंट। सरकार जैसे देखती है कि हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम ही टाइम पे, सेम ही पर्पस पे, एक पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, और दूसरे पर्सन के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि जिनके घर में पानी जा रहा है, जिनके घर में बिजली जा रही है, तो उनके लिए तो क्या होगा, ये डेवलपमेंट हो गया। वहीं जहाँ पर डैम बन रहा होगा आपका, वहाँ पर जो लोकल पीपल होंगे, जहाँ पर जो लोकल पीपल होंगे आपके, जब वहाँ के लोकल जो लोग रह रहे होंगे वहाँ पे, उनको हटाया जाएगा वहाँ से, उनके घर तोड़े जाएंगे वहाँ पे, है ना। उनको वहाँ से जो 10 साल से 20 साल से वहाँ लोग रह रहे होंगे वहाँ को, वहाँ से उनको हटाया जाएगा, हटाया जाएगा, बिल्कुल हटाया जाएगा। क्या वो उनके लिए डेवलपमेंट है? जिनका घर तोड़ा जाएगा वहाँ पे, जिनको घर वहाँ से हटाया जाएगा, क्या उन लोगों के लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है? यस और नो, कमेंट करिए फटाफट से। नो, नो, यस, यस, बिल्कुल नहीं होगा। नो, 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 यस, 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 ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक टाइम पे देखो, इसी टाइम पे सरकार के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट है, यानी सरकार प्रॉफिट कमाएगी वहाँ से, दे विल अर्न प्रॉफिट। और इसी टाइम पे, सेम टाइम के लिए उन लोगों के लिए चीज़ क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव है। आई बस में, यानी जो आपका विकास है वो आपका विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे आपका फॉरेस्ट कोई लैंड एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट इलाका समझ लेते हैं हम, ठीक है। वहाँ पर सरकार मॉल बना रही है, एक रोड बना रही है, रोड बना रही है, ठीक है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रक वगैरह आराम से निकल सके, ठीक है। सरकार रोड बना रही है, ठीक है, पेड़ कटेंगे वहाँ पे, है ना, डिफोरेस्टेशन होगा, वन कटाव होगा, ठीक है। रोड बनेंगे भाई, ट्रक निकलेंगे, टाइम बचेगा, आपका पेट्रोल बचेगा, जल्दी से सामान पहुंच सकेगा, तो भाई डेवलपमेंट तो है ना, विकास तो है। सेम टाइम पे जो हमारे नेचर के लिए है, वो जो हमारी प्रकृति के लिए जो है, वो चीज़ क्या है आपकी? डिस्ट्रक्टिव है। क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा बेटा आपका? कम होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा आपकी? यस और नो? ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या हो सकता है बेटा? डेवलपमेंट दो तरीके से डिवाइड करते हैं हम, क्या? डेवलपमेंट आपका कन्फ्लिक्टिंग भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा। यानी कन्फ्लिक्टिंग का मीनिंग होता है बेटा, एक टाइम पे आपके लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है, और एक टाइम पे किसी चीज़ वही चीज़ किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव भी है ना। यानी एक चीज़ जैसे कि मेरे लिए वो चीज़ डेवलपमेंट है, मैं मेरे लिए वो प्रॉफिट वाली चीज़ है। सेम टाइम पे वही चीज़ किसी और के लिए क्या हो सकती है? कन्फ्लिक्टिंग या डिस्ट्रक्टिव, यानी वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी भी हो सकती है। ओके जी, ओके। डेवलपमेंट दूसरे टाइप में, क्या बोल रहे हो बेटा? विनय क्या बोल रहे हो? थोड़ा क्या सुन में नहीं आया आपको? नहीं बेटा, मैथ की क्लास नहीं हो रही है ना। आप मैथ की क्लास में मैथ का डाउट पूछना। अभी आप पूछ रहे हो कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बता दूं बेटा? है झंडू। अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है बेटा, इकोनॉमिक्स की डाउट पूछो, मैथ की क्लास है मैथ के पूछना, ठीक है। सेकंड पर्पस में क्या देखे बेटा? डिफरेंट गोल, डेवलपमेंट गोल फॉर एवरीवन इज डिफरेंट। यानी जो डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं वो हर किसी के लिए क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या देखा हमने अभी तक? जो डेवलपमेंट है वो आपका डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है एक पर्सन के लिए, और वही काम किसी और के लिए क्या हो सकता है? डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। ओके जी, चलिए जी आगे देखते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स मतलब क्या है? इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। देखो आप अभी 10th क्लास में हो, ठीक है।
आपको बताऊँ एक चीज़ लगती होगी, सिंपल मैं बताता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि पैसा कमाना ही बहुत है, मतलब पैसे कमा लें हम, करोड़ों रुपए में कमा लें, ठीक है? वही हमारे लिए डेवलपमेंट यानी पैसा ही सब कुछ है। तो आपको बता दूँ बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है? पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी फैमिली डिपेंड करती है, आपकी फ्रेंडशिप डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज डिपेंड करती है। हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है? यानी मैक्सिमम जो चीज़ है वो पैसे से हो जाती है, ठीक है? आप बोलोगे सर मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं बाइक खरीद सकता हूँ, मैं घर खरीद सकता हूँ, तो उससे तो मैं डेवलपमेंट हो गया, है ना? उससे तो मैं खुश हो गया। तो बेटा हर चीज़, हाँ, मैक्सिमम चीज़ें पैसे से हो सकती है, मनी से हो सकती है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी जो गोल्स होते हैं वो पैसों से खरीदे नहीं जा सकते हैं, ठीक है? अगर इनकम देखें हम, बेटर वेजेस, हेल्थ, अगर आपकी इनकम ठीक होती है तो आप क्या करोगे बेटा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप क्या करोगे, आपका जो बताया था स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा आपका, थोड़ा सुधरेगा, ठीक है? आप साइकिल चल रहे थे, आप कार चलोगे, आप छोटे घर में चल रहे थे, आप बड़े घर में आओगे, ठीक है? ओके। आपकी एजुकेशन सुधरेगी, बहुत अच्छा, ठीक है? आपके जो हेल्थ लेवल है, आपकी जो हेल्थ पे जो ध्यान दे रहे थे आप, वो अच्छे से दोगे अगर आपकी इनकम सुधरती है, ठीक है? अब बात आती है कि सर, क्या सर इनकम ही सब कुछ है? क्या आपकी आय ही सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? तो आपका आंसर होगा नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? जैसे कि कुछ रिलेशनशिप है आपके मदर फादर के, सिस्टर ब्रदर के, है ना? आपके कोई फ्रेंड होगा, जो रिलेशनशिप जो होती है वो खरीदी नहीं जा सकती आपकी, है ना? कोई आप बोलोगे भाई 10 लाख रुपए दे और आप मेरी मम्मी बन जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है? शुरू भी बेटा करा दूंगा मैं, नेक्स्ट वीक से आपका हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होती है, ये वीक में ये चैप्टर चलेगा आई थिंक, 2-3 क्लास लगेगी आई थिंक इसकी। अब मिक्स गोल, यानी कि बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता आपका, लाइफ में कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है? भागना चाहिए, एक हद तक भागना चाहिए, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप पैसा मत कमाओ, आप हिमालय जाके बैठ जाओ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है? आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने की बिल्कुल अच्छी बात है, आप पैसा कमाओ, अपने घर वालों को खुशी खुशी दो थोड़ी, ठीक है? आप खुद सेटिस्फेक्शन लो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, ठीक है? पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा में घुस मत जाओ, ठीक है? यानी 24 घंटे पैसों के बारे में सोचो मत। पैसा कमाना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन हर टाइम पैसों के बारे में सोचना, ये बुरी बात है, ठीक है? तो पैसा कमाना अच्छी बात है भाई, ठीक है? अगर पैसा कमाना अच्छी बात नहीं होती, तो मैक्सिमम लोग कहाँ होंगे? हिमालय पे होते, है ना? अगर मैं पैसा ना कमाऊँ तो मैं क्या करूँ भाई? संत बन जाता हूँ, हिमालय पे जाके बैठना पड़ेगा मेरे को, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब मिक्स ऑफ गोल देखते हैं भाई। अब हमारे मिक्स ऑफ गोल होते हैं भाई, हमें सब कुछ चाहिए। हमारे क्या, हमें कार भी चाहिए, हमें फादर मदर भी चाहिए, मतलब मिक्स ऑफ गोल है हमारे, यानी बहुत सारे गोल होते हैं हमारे माइंड में कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, 10th में पास होना है, 10th में 90% लाने हैं, फिर 11th में ये लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है आपकी, यानी बहुत सारे गोल्स हैं हमारे, है ना? तो अब गोल्स को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं हम, एक मैटेरियलिस्टिक गोल गुड्स और एक नॉन मैटेरियल गुड, ठीक है? एक मेटलिस्टिक गोल क्या होते हैं आपके, गुड्स क्या होते हैं जो कैन बी बॉट बाय मनी, है ना? कैन बी बॉट बाय, देखो अब ये जो हमने पढ़ा है आपका कि पैसा